जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 5:32 हो गई है सुबह की। 5:32 AM अर्ली मॉर्निंग। और आज है गुरुवार गुरुवार थर्सडे 13 मई 2021। 5:32 AM यानी कि सुबह के 5:32। और आशा करता हूँ अभी तक बहुत लोग जगे नहीं होंगे, और जो लोग जग गए वेरी गुड। जल्दी उठना सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और सुबह सुबह आपका ब्रेन भी बहुत शार्पली चलता है। तो आज तो छुट्टी रहेगी मार्केट में, क्योंकि ईद है। तो ईद की आज हमारे मार्केट में हॉलीडे रहेगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स यूएस वगैरह सब चालू रहेंगे। और हम लोग कल खुलेंगे फ्राइडे को, उसके बाद फिर से 2 दिन की छुट्टी है। और कल मार्केट ने गिरावट के साथ बंद किया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देखते हैं, और इस वीडियो को विदाउट स्किप करिए, बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि बहुत काम का है। और कल मैं पूरे दिन एब्सेंट रहूँगा, मैंने ऑलरेडी पहले भी बोल दिया था। टुमारो 14th मैं कल 1 मिनट के लिए भी अवेलेबल नहीं रहूँगा, नॉट ए सिंगल मिनट। मंडे से एज यूजल जैसे रेगुलर था, यानी कि 15, 16, 17 तारीख से मैं एज यूजल जैसे पहले था रेगुलर, एकदम आपको दिन में 3-3, 4-4 वीडियो भी मिल जाते थे, वैसे मिलेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको पहले से ही रिक्वेस्ट किया था। दीज आर जस्ट माई पर्सनल व्यूज़, ये आपको पढ़ना है, डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इस वीडियो को विदाउट स्किप करिए, इसलिए देखिएगा कि इसमें एक एक पॉइंट बहुत काम के समझाऊंगा, और आने वाली पूरी दिशा इसमें तय होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, मार्केट बहुत बड़ी तेज़ी में, बहुत बड़ी तेज़ी में, सिर्फ तेज़ी में नहीं, बहुत बड़ी, मतलब आपके इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ी तेज़ी में है। आज मैं बातें करूंगा उसके लिए, ठीक है। एनीवे, सबसे पहले आप वेबिनार देख लीजिए। 29 और 30 तारीख को इस महीने एक ही ऑर्गेनाइज हुई है, ओनली वन। 29 और 30 मई को, और बहुत सस्ती फीस है, 5,000। अब आपको एक और बात बता देता हूँ, अगले महीने से कोई भी वेबिनार होगी मेरी, या कोई भी कुछ भी होगा, अगर सेमिनार भगवान ने चाहा तो सेमिनार्स भी होंगे, अगर कोरोना ठीक हुआ तो। लेकिन फ़िलहाल तो हम वेबिनार की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्टिंग से हमारी फ़ीस रहेगी 25,000। इसीलिए मैंने लास्ट मौका दिया, और इस महीने मैंने कोई वेबिनार नहीं रखा। ये आखिरी मौका है 5,000 पे। फिर 25,000 के नीचे कभी भी फीस रहेगी नहीं, लाइफ टाइम के लिए। कोई आएगा नहीं आएगा, दैट इज़ अप टू यू। तो ये आप सोचोगे 5,000 सीधा 25,000 बोल रहा हूँ, 5,000, पागल नहीं हूँ भाई। मेरी फ़ीस 70-80 हज़ार रुपये एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के कंडीशंस ऐसे नहीं है, तो मैंने एक बढ़िया मौका दिया है 29 और 30 तारीख के लिए। और नेक्स्ट मंथ से मैं 20 से 25,000 के बीच में सोचा था, तो मुझे 25,000 राउंड फिगर ठीक लगा। और वेबिनार अगले मंथ से 3 से 4 दिन की होगी, नॉट 2 दिन की, ठीक है। बहुत कुछ सिखाया जाएगा उसमें। हालांकि ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप जो कर रहे हो, लेकिन बहुत कुछ जो मेरी ज़िंदगी के सारे निचोड़ है उसमें सिखाए जाएंगे। लेकिन फीस भी लगेगी, क्योंकि बहुत समय, बहुत टाइम लगेगा उसमें। एनीवे, चलिए, अब मार्केट का पूरा, कल मार्केट हमारा 696 पे क्लोज हुआ, इतना मुझे पता है। और हम 850 के आसपास थे, यानी कि 150 पॉइंट नीचे कल बंद हुआ, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए मैं देख लेता हूँ स्क्रीन पे भी कल की क्लोजिंग। ये रही, कल की क्लोजिंग थी 850, पहले थे हम शायद 850 पे, एकदम परफेक्ट था मेरा रीडिंग। यानी 154 पॉइंट कोई बुरा बात नहीं है, क्योंकि कल अमेरिका आप देख सकते हो हमारा 154 पॉइंट्स गिरा। मैं सब जस्टिफाई करूंगा आपको अभी, और कोई विदाउट लॉजिक बात ही नहीं करता हूँ, ये आप सबको पता है। 154 पॉइंट्स, ठीक है, कल हम गिरे। लेकिन अमेरिका कल कितना गिरा, यहाँ देखिए दोस्त, 681 पॉइंट्स, 2% गिरा, ठीक है। आज शायद मेरे ख्याल में फ्यूचर इसका, अभी जब मैं 5:37 हो चुकी है,
5:32 पे स्टार्ट किया था वीडियो सुबह की, तो 73.72 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, 71 पॉइंट्स। ये तो चेंज होते रहेगा ना, तो ये प्लस दिखा रहा है फ्यूचर्स में, लेकिन ये कल गिर के बंद हुआ 681 पॉइंट्स, बहुत बड़ा गिरावट है। अभी भी 67 पॉइंट ही प्लस है, 65, ये तो कोई खास नहीं। और SGX निफ्टी भी बहुत बुरा हाल दिखा रहा है, देखिए वो भी देख लेते हैं। मैं ये सुबह की 5:37 की अवस्था बता रहा हूँ। 217 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, 492, बहुत बड़ी गिरावट से ओपन होने के संकेत दे रहा है, लेकिन हमारा मार्केट आज तो खुलेगा नहीं, कल खुलेगा। चलिए, लेकिन मेरे को दिखाना जरूरी था। अब आ जाते हैं मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं रहता। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि SGX क्या है, उसका पिताजी क्या है, डाउ जोन्स क्या है, डाउ जोन्स। मैं पहले ये देखता हूँ, और कोई बहुत बड़ी न्यूज़ रहे तो ही मैं इन पे तवज्जो देता हूँ, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ के आगे कोई नहीं टिकता, ठीक है, ये मैंने बहुत बार बता दिया। अब आज कल का वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सा सुन लेते हैं। कल भी सुबह 6:20 पे बनाया था, चार्ट को देखते हुए 15,200 तो बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है 4-5 ट्रेडिंग डेज में ही आ जाए, 4 या 5 ट्रेडिंग डेज में भी आ सकता है 15,200 जो मैंने यहाँ पर। और कल इसने यहीं पे सपोर्ट लिया है, कल का लो भी, तो बहुत अच्छी बात है। अब निफ्टी वीक तभी होगा जब ये इस लेवल का नंबर है 720 के नीचे क्लोज कर दिया, तो 720 के नीचे 2 क्लोजिंग आती है तो वीक हो जाएगा एक बार निफ्टी। 720 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ जाती है तो निफ्टी वीक हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता है। एक आ सकती है आपको भ्रम करने के लिए, आज के दिन में जैसे एक्सपायरी है तो एक उल्लू बनाने के लिए आ सकती है। मुझे डाउट नहीं है उसमें कि नहीं आ सकती है, लेकिन ये आखिरी के वर्ड्स पे वापस ध्यान दीजिएगा। प्लस आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें क्या हुआ, 720 जो निकला वो निकला ही गलत था, क्योंकि ये एरो मेरा देखिए थोड़ा सा ऊपर था, इस लाइन के ऊपर था, आप देख सकते हो एरो लाइन से थोड़ा सा ऊपर चला गया। इसको एग्जैक्ट निकालना चार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, इन्वेस्टिंग में मैं करूँ तो बहुत ईजिली निकल जाता है, तो ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई। आपको ये एग्जैक्टली 695 आ रहा था ये जो लाइन, मैं अभी आपको साबित भी करूँगा, तो ये मेरी गलती है। तो कल की क्लोजिंग कोई ख़राब नहीं है, कल भी निफ्टी ये बता रहा है कि अभी भी निफ्टी एक सिंगल क्लोज भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये देखिए एरो मेरा, ये जो एरो लाया हूँ ये इसके ऊपर चला गया, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरी एरो, क्योंकि ये मेरे को फाइंड करना पड़ता है डिफाइंड, तो ये इसमें 10-20 पॉइंट की फ़र्क रह सकती है कई बार, क्योंकि एग्जैक्टली एरो वहाँ पॉइंटर को वहाँ ले जाना पड़ता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से लास्ट के सब सुनिएगा। 720 के नीचे क्लोज कर दिया तो 720 के नीचे 2 क्लोजिंग आती है तो वीक हो जाएगा एक बार निफ्टी। 720 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ जाती है तो निफ्टी वीक हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता है। एक आ सकती है आपको भ्रम करने के लिए, आज के दिन में जैसे एक्सपायरी है तो एक उल्लू बनाने के लिए आ सकती है। मुझे डाउट नहीं है उसमें कि नहीं आ सकती है, लेकिन एक आ सकती है, अगर आई भी तो मैंने यही बोला एक आ सकती है आज, ठीक है, वो वैसा ही हुआ मार्केट में, लेकिन ये 720 नहीं था, ये भी मैं आपको साबित करता हूँ पहले, ठीक है। इसको बंद करता हूँ मैं, ये देखिए ये वही वाली लाइन है जो मैंने कल टानी थी। अब देखिए कल जो क्लोजिंग हुई है वो इस लाइन के ऊपर हुई है, आप देख सकते हो, ये कोई चेंज नहीं किया मैंने उस लाइन को, तो कल वो पॉइंटर ले जाने में दिक्कत हो गई थी, समझे। तो अब ये क्या बोलता है एग्जैक्टली निफ्टी कब खराब होगा, अगर इस लाइन के हिसाब से सोचूं तो जब तक निफ्टी 654 के नीचे 2 क्लोजिंग नहीं देता है। कल की क्लोजिंग 696 आपके पास है, आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है 696। अब आप लिख लीजिए, मेरा स्टॉप लॉस लिख लीजिए, 654 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, पहला वर्ड सुन लीजिएगा, 654 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद अगले दिन, ऐसा नहीं कि एक आज आ गई कल फिर से पॉजिटिव आएगी अगले दिन निगेटिव, ऐसा नहीं।
आज अगर 654 के नीचे आई तो कल भी आनी पड़ेगी, तो मैं मान लूँगा कि कोई तेज़ी नहीं है, ठीक है। कोई बड़ा तो बोल नहीं रहा हूँ, 696 पे कल क्लोज हुए, 654 यहाँ मैं सेफ साइड में ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा भी पॉइंटर गलत हुआ तो ये भी 643 आ, चलिए 650 लिख लीजिए आप, क्योंकि ये पॉइंटर एग्जैक्टली नहीं निकाल पाते हम लोग। 650 लिख लीजिए। तो हम लोग का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जबकि आपके सामने SGX निफ्टी क्या दिखा रहा है 490, अभी तो दिखा ही रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या खुलेगा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस वही है, मैं कोई अपना चेंज नहीं कर रहा हूँ कोई भी। सुन लीजिए, एनी 2 consecutive क्लोज बिलो 14,650 स्पॉट निफ्टी का फिगर, फ्यूचर का नहीं, विल बी आवर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये मैं इस ट्रेंड लाइन से समझा रहा हूँ, बाद में आपको और भी बोलूँगा, इसलिए एक भी वीडियो को आप ये मत करके देखिए, बहुत मेहनत से समझा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा इसकी कीमत समझिएगा। अब अगर टारगेट पूछना चाहते हो, आवर इमीडिएट टारगेट इन नेक्स्ट 6 ट्रेडिंग डेज, 6 ट्रेडिंग डेज, हॉलीडेज मत गिनेगा इसमें, ट्रेडिंग डेज का मतलब जिस दिन मार्केट खुला रहता है, इस 15,200 मिनिमम, ठीक है। जबकि SGX निफ्टी कितना चल रहा है 14,496, अभी आपको दिखाया था मैं, ठीक है। फिर से एक बार दिखा भी देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा क्या बोल रहा है, चलिए फिर से खोल देता हूँ SGX। कितना दिखा रहा है 14,492, गलत बोल रहा हूँ नहीं, ठीक है, 217 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। और मैं बातें यहाँ पे क्या कर रहा हूँ फिर भी, कि 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 650 के नीचे आती है तो आप निकल जाइए, मतलब तेजी फिर मत करिए। लेकिन अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखो, तो मैंने कोई ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने में शायद ही कोई गलती की होगी, फिर भी मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ मैंने कैसे लिए इसको। रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ किया, इस हाई से इस हाई को टच किया, ऑटोमेटिकली ये वाला हाई टच हो गया, ऑटोमेटिकली जब एक्सटेंड हुआ तो ये भी लगभग टच हो रहा है, और कल का लो, कल का जो क्लोज है वो एग्जैक्टली यहाँ पे। तो अब कल के लिए इसके नीचे 2, यानी कि 2 बार निफ्टी इसके अंदर आ जाए ना वापस से, क्योंकि ये चैनल के बाहर निकल चुका है, यहाँ पे निकला, ऊपर गया, वापस रीटेस्ट के लिए आ चुका है। अब खराब तब मानेंगे जब इसके अंदर 2 कैंडल घुस जाएगी, ठीक है, तब मानूंगा कि बियर्स का पलड़ा भारी है, पहला पॉइंट। तो अभी 650 के नीचे अगर आके 2, जबकि आपको SGX कितना दिखा रहा है 14,492, फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ मेरा स्टॉप लॉस क्या है 650 के नीचे की 2 क्लोजिंग। और मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, खाली ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, चैलेंज करके बोल रहा हूँ, निफ्टी के पिताजी की भी ताकत नहीं है कि 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 650 के नीचे दे दे, जबकि SGX 490 के 90 पे है अभी। तो भी मैं ऐसा चैलेंज कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ऐसा हिम्मत रखने के लिए, ऐसा बोलने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना पड़ेगा, या आपकी स्टडी पे आपकी बिलीफ इस कदर होनी पड़ेगी। रॉन्ग हो सकता है लेकिन बंदा खुल के बोलना तो जानता है। तो देखते हैं 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, मैं तो बोलता हूँ इसके पिताजी की भी ताकत नहीं है, चलिए निफ्टी के पिताजी की भी ताकत नहीं है, चलिए देखेंगे फ्राइडे को और मंडे को 2 कंसेक्यूटिव आती है। मुझे तो एक भी नहीं लग रही है, फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे तो लगता है फ्राइडे को भी निफ्टी 650 के ऊपर ही क्लोज होगा, इनफैक्ट 700 के भी ऊपर ही क्लोज होगा, भले आपको SGX अभी 492 दिखा रहा है, पहला पॉइंट।
क्योंकि ट्रेंड लाइन इस कदर बनी है और ये ब्रेकआउट आ चुका है, ये रिटेस्ट हुआ कल, एक बार जरूर अंदर घुसेगा फ्राइडे को, ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन क्लोज करना बहुत मुश्किल है। और क्लोज कर भी दिया तो एक कर सकता है, दो तो करेगा ही। ठीक है, पहला पॉइंट। अब आज कल की क्लोजिंग जो हुई है 696, तो निफ्टी ने कल 696 जब लाई दिया था तो इसको क्या तकलीफ थी अपने BCMA के नीचे बंद करने के लिए? 690 के नीचे बंद कर देता भाई, है ना, ताकि अपनी BCMA के नीचे क्लोज होती। 20 EMA कितना है? 14692। तुमने क्लोज क्यों किया 696? जब तुमको 200 पॉइंट 250 पॉइंट SGX को डाउन ही करना था तो एक बार तुम थोड़ा सा क्लोजिंग भी इसको BCMA के नीचे करते ना भाई। पहला पॉइंट, मैं इतनी तेजी से, इतनी जो हिम्मत से बात कर रहा हूँ, सीखिए लॉजिकली, कुछ नहीं तुक्का और हवा नहीं मार देता हूँ, ठीक है। तो 692 के ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि BCMA क्या होता है? एक बेंचमार्क होता है, एक डेडलाइन, एक सिंपल, अगर आप लेमैन हो, आपको अगर कुछ नहीं आता है, सुन लीजिए मेरी एक बहुत ध्यान से बात, अगर आपको निफ्टी टेक्निकल्स का टी भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, मूविंग एवरेज क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, या स्ट्रेटेजीज क्या होती है, मुझे कुछ नहीं आता है, तो भी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, 20 EMA आप कभी भी गूगल में टाइप करोगे 20 20 EMA ऑफ निफ्टी, आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, लाइव में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको बता देंगे। उसके नीचे जब तक, ऊपर जब तक रहता है निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी या कोई भी स्टॉक BCMA के जब तक ऊपर है वो स्ट्रांग है। एक एकदम लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ, ऐसे तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन मैं एकदम लेमैन, अगर आप एकदम लेमैन हो, कुछ भी नहीं आता आपको, तो आप इतना तो देख सकते हो कि ये 20 EMA के ऊपर है कि नीचे। अगर आप किसी में तेज़ी कर रहे हो तो वो 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, और अगर आप किसी में मंदी कर रहे हो तो वो उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस जो है वो 20 EMA के नीचे होनी चाहिए। तो अभी 20 EMA कितना दिखा रहा है? 692, और हमारा निफ्टी क्लोज कितना हुआ? 696। तो यानी कि अभी भी तेजी के जोन में है, ठीक है। मतलब ये अपने 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, नीचे नहीं गया, ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसको और डिटेल में सीखना चाहते हैं हम लोग, तो हम लोग खाली एक BCMA की लाइन लगा के देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैंने बोला स्किप करके मत देखना यार, अगर आपको स्किप वाले देखने हैं दूसरों का देखिए, मेरा चैनल से आप निकल ही जाइए। मैं आज, मुझे कोई लालच नहीं है, आप, है ना तो यहाँ पैसे मांग रहा, ना कुछ आपसे ले रहा, मत देखिए, बेटर है आप निकल जाइए। आप जैसे लोग मुझे नहीं चाहिए जो स्किप कर करके देखते हैं, ठीक है। गेट आउट ऑफ माई वीडियो, क्योंकि यहाँ पैसे नहीं मांग रहा आपसे, कोई ज्वाइन बटन नहीं लगा रखा, बहुत मेहनत आपको दे रहा हूँ, घर बैठे आपको इस कोरोना में हेल्प ही कर रहा हूँ। अब इसको मैं खाली एक मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ ताकि हम इसका रोल देखें, ये क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। सिर्फ BCMA लगाया मैंने। अब आप देखिए BCMA का रोल, एक क्लोजिंग किया, सेकंड किया, डाउन साइड आना ही पड़ा, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का काम किया, देखिए BCMA यहाँ ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया। तो BCMA एक मैजिकल चीज़ है। कल वाला देखिए BCMA के ऊपर क्लोज हुआ, अब आपको दिख गया ये नीचे नहीं क्लोज हुआ। तो यहाँ देखिए कितने दिन कंटिन्यू ये BCMA के ऊपर था ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे गया था इसके नीचे, लेकिन क्लोजिंग इस यहाँ पे भी ऊपर किया, तो ये तेजी कंटिन्यू रुका। तो BCMA कितना सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का माहौल बना था, देखिए इसी तरह का, ठीक है। ये देखिए यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी जिसका लो तो BCMA के नीचे बना था, लेकिन क्लोजिंग BCMA के ऊपर ही हुई थी, ठीक है। और उसने अगले दिन भी एक लो जरूर BCMA के नीचे बनाया, लेकिन और अपनी तेजी को कंटिन्यू रखा। लेकिन जिस दिन इसने क्लोज कर दिया, यानी कि बॉडी इसके नीचे आ गई, फिर ये नीचे के घर दिखाया, और जिस दिन इस बॉडी के साथ वापस ऊपर चला गया इसके ऊपर, फिर से तेजी कंटिन्यू रही, ठीक है ना। और इसको ओवरबॉट कब मानेंगे? जब ये BCMA से
लगभग 1 इंच दूर हो जाए, 1 इंच अंगुली से आप नाप लीजिए, आपकी अंगुली ऐसे रख के इस पे लगभग पौन इंच, पौन इंच कितना होता है, 3/4 इंच, 3/4 इंच अगर ये BCMA से ऊपर ट्रेड कर रहा हो, वहाँ शॉर्ट मारने का रास्ता है। और 3/4 इंच अगर इससे नीचे चल रहा हो, वहाँ से आप बाई करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा नीचे और जा सकता है, ऐसा नहीं बोलो कि और नीचे नहीं जाएगा, या इससे थोड़ा और ऊपर, लेकिन वहाँ एक सिंपल स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ जो जिसको कुछ नहीं आता है। 3/4 इंच, जैसे ये 3/4 इंच है ना, इसको आप नाप लीजिए कितना सेंटीमीटर है ना। जनरली इतना बढ़ने के बाद इसको एक बार वापस छूने आता ही है 20 वाले, है ना। इतना ऊंचा हो गया, यहाँ गैप काफ़ी हो गया तो इसको छूने आया, ठीक है। फिर यहाँ नीचे जब गया तो यहाँ पे भी गैप काफ़ी हो गया इस जगह, है ना, तो फिर से ऊपर गया। अब कल ये इसी तरह की मूव दिया कि छूने आया, क्योंकि इसने 4 दिन इसके ऊपर क्लोज किया था BCMA के ऊपर, तो कल इसको टच करने आया, लास्ट मौका दिया आपको कि खरीद लो। मुझे नहीं लगता फ्राइडे को बहुत बड़ी, मुझे लगता है गैप अप भी खुल जाएगा फ्राइडे को, तो यू नेवर नो, जबकि आपके सामने 492 चल रहा है, तो ये मुझे बता रहा है। मतलब अगर आपको लेमैन के भाषा में सीखना है तो इसके नीचे की 2 क्लोजिंग आ जाने दीजिए, ठीक है, या एक तो आ जाने दीजिए कम से कम, तब तक मंदी के सौदे मत लीजिए। और इसको मैं थोड़ा 1 साल करके दिखाता हूँ ताकि आपकी नॉलेज, मैं ये सब आपको क्यों सिखा रहा हूँ, ये किसी क्लास में कोई आपको नहीं बताता दोस्त, तो उसको नॉलेज ही नहीं है, वो तो किताबी कीड़े कि दिस इज RSI 70 ओवरबॉट 30 ओवरसोल्ड, ये सब बातें करेंगे आपको, है ना, जिसका कोई टांग पूछ नहीं है। MACD लाइन होती है, सिग्नल लाइन होती है, MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर किया तो तेज़ी आ सकती है, MACD लाइन ने सिग्नल लाइन से क्रॉस डाउन किया तो मंदी आ सकती है। ऐसा ऐसे ही सिखाएंगे आपको, है ना। तो उससे मार्केट नहीं जान सकते हो, बहुत कुछ आपको रिसर्च करना पड़ेगा खुद की, तब जाके आप। अब देखो ये 1 साल का मैंने चार्ट दिखाला, तो ज़्यादातर समय आप देखो इसने BCMA के ऊपर बिताया, और जब जब नीचे गया बहुत जल्दी ऊपर आ गया, यानी कि मार्केट, इससे आप ट्रेंड भी पता कर सकते हो। ये 1 साल का पूरा चार्ट है, इसमें ज़्यादा समय इसने कहाँ बिताया, BCMA के ऊपर बिताया, यानी कि ज़्यादातर पोर्शन ये तेज़ी में रहा, और जब भी नीचे, इसके नीचे ट्रेड हुआ तो थोड़े ही दिन में वापस ऊपर आ गया, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी दिन सस्टेन रहा, देखिए आप, है ना। अब इन दिनों एक खिचड़ी बनी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये क्यों, जब ऐसा कंसोलिडेशन होता है कि ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इसका मतलब ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंफ्यूज करना चाहता है, और ये कहाँ जाना चाहता है ये बताना नहीं चाहता है। लेकिन एक बड़ा मूव बहुत जल्दी आने वाला है, 2-4-5 दिन में, क्योंकि जब भी इस तरह का खिचड़ी यहाँ पक रही है तो यहाँ तो बहुत बड़ी तेज़ी 16,000 या 13,000, ये 14,000 पे भी रुकने वाला चीज़ नहीं दिख रही, है ना। तो मैं तो 16,000 क्या, मेरा पर्सनली अगर पूछो दिल से, तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि निफ्टी 17,000 भी पहुंच जाए अगले 3-4-5 महीनों में, 17,000 भी पहुंच जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। जिस तरह की अंडरटोन बुलिश है इसकी, यू कांट इमेजिन। तो चलिए ये भी हो गया क्लियर, समझ में आ गया आपको मैं क्या समझाना चाहता था, ठीक है। तो ये हमने, ये आप लोग चाहो तो इसकी फ़ोटो उतार लो जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब आज ये कुछ और मैंने सेव कर रखे हैं, ये मैंने एक चार्ट बनाया, ये क्या बोल रहा है कि जब तक निफ्टी, मतलब अगर आप एकदम खतरों के खिलाड़ी हो जैसे मैं हूं, तो जब तक 550 के नीचे क्लोज नहीं करे, मैंने आपको 600 कितना दिया था अभी, 650 दिया था, लेकिन एक्चुअल स्टॉप लॉस बन रहा है जो इससे, ये भी एक चैनल बना है, इसका चैनल का लोअर एंड 14,000 और अपर एंड बता रहा है लगभग 14,900, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
ये तो वीकली है, सॉरी वीकली वीकली, ये तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए वीकली है। वीकली तो 1000 पॉइंट की रेंज मैंने बोला था, तो 1000 ऊपर या 1000 नीचे जाएगा, या तो 13000 जाएगा मार्केट या 16000 जाएगा, ये कंफर्म है। मतलब 15900 या 15800, और ये भी 13200 वैसा, ठीक है। ये वीकली हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि ऐसा चैनल पे चल रहा है। टारगेट एक ही है 15800 या 13200, समझ में। लेकिन मैं 15800 के फेवर में, ठीक है। लेकिन 1-2 दिन में नहीं आ जाएगा भाई। वीकली मतलब कितने वीक लगे इसके अंदर इसने बिताए हैं, तो इसके आधा समय तो ले ही सकता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 सप्ते बिताया, तो 7 सप्ते तो लगना चाहिए इसको वापस 15800 जाने के लिए, है ना। 7 सप्ते यानी कि 2 महीना, करेक्ट। यानी कि आप जुलाई तक तो जरूर देख लोगे 15800। मैं 15800 के फेवर में। ये देखिए, ये मैंने एक बनाया, इसमें क्या हो गया, मैंने एक ऐसा लेवल निकाला कि जादुई फिगर अगर आपको चाहिए कि कौन सा आपका लेवल है जिसके नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस, क्लोज नहीं करना चाहिए, सिंगल क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस बताऊँ, सिंगल, वो आपको बताया 2 क्लोजिंग, है ना। इसके लिए मैंने क्या बताया, 2 क्लोजिंग, है ना। लेकिन इसके नीचे सिंगल क्लोजिंग भी हो जाए तो एक बार आप हट जाइए, फिर अगले दिन चेक करके वापस उसके ऊपर क्लोज होता है कि नहीं, तभी वापस री एंट्री करिए। किसके नीचे, ये लेवल, ये लेवल कैसा है, अरे हाँ, ये देखिए मैंने क्या क्या लिया इसमें, ये बता दो। ये हाई लिया, ये हाई लिया, और जब इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया तो ये अब सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट वंस द प्राइस स्टार्ट्स टू ट्रेड अबव द रेजिस्टेंस प्राइस। नाउ रेजिस्टेंस विल एक्ट एज ए सपोर्ट, एंड सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस वंस द प्राइस स्टार्ट्स टू ट्रेड बिलो द सपोर्ट प्राइस, है ना। फिर से आपको बता दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। कब बन जाता है, व्हेन प्राइस स्टार्ट्स टू ट्रेड अबव द रेजिस्टेंस लाइन, नाउ दिस रेजिस्टेंस विल बिकम ए सपोर्ट, एंड व्हेन द प्राइस स्टार्ट्स टू ट्रेड बिलो द सपोर्ट लाइन, देन दिस सपोर्ट लाइन विल नाउ एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। समझ में, प्राइस से लेना देना होता है। तो अभी ये दोनों का एक मिलान क्या पर, और यहाँ मैंने एक सपोर्ट लाइन बनाई है जिसको मैंने ये लो लिया, ये लो लिया, और ये ऑटोमेटिकली टच हो गया, ये ऑटोमेटिकली टच हो गया, ये ऑटोमेटिकली टच हो गया। इसका और इसका दोनों का मिलन हो रहा है एग्जैक्टली 14550 पे। तो आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस अगर आपको लिखना है परफेक्ट, क्योंकि आप 696 पे तो क्लोज ही हुए, तो जब तक निफ्टी 14550 के नीचे 2 क्लोजिंग नहीं आती तब तक हार मानना ही नहीं चाहिए। और आपके दिमाग में एक ही टारगेट रखिए, 16000, 15800 से लेकर 16000। और मेरा पर्सनली टारगेट अगले 3 से 4 महीने में 17000 भी है, लेकिन मैं 16000 से संतुष्ट हूँ। ऐसा नहीं कि भैया एकदम मान लिया, बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, लेकिन मुझे 15700, 800 ऐसा कुछ तो जरूर दिख रहा है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैंने अभी आप लोगों को क्या स्टार्टिंग में चैलेंज किया कि निफ्टी का पिताजी भी 2 क्लोज कंटिन्यूसली नहीं दे सकता। किसके नीचे, उस लेवल के नीचे जो मैंने अभी बातें की थी। देखते हैं कौन से लेवल के नीचे मैंने बोला था कि 2 क्लोजिंग इसके पिताजी भी नहीं दे सकते, 650 के नीचे भी नहीं दे सकते। एक्चुअल तो 550 होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसके हिसाब से बताया, ठीक है। और वहाँ आपको दिखाया कि 550 कितना इंपॉर्टेंट है। तो जबकि 14492 चल, तो भाई साहब मौका का फ़ायदा उठाओ, और आने वाली जो तेज़ी आएगी उसमें सबसे ज़्यादा चलेंगे PSU बैंक्स। आप लोग लिख लीजिए मेरी बात को। आने वाली जो तेज़ी अभी स्टार्ट होगी 2-4 दिन में, हो सकता है फ्राइडे से भी हो सकती है, उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी मारेंगे PSU बैंक्स। तो PSU बैंक से मुझे सबसे फेवरेट लग रहा है SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। बस ये 2 मेरे फेवरेट रहेंगे, ये मेरे पर्सनल फेवरेट। आपको जो भी चुनना चुन लीजिएगा। PNB भी अच्छा देगा, लेकिन मुझे ये 2 अच्छे लग रहे हैं। और आने वाले दिनों में फार्मा तो चलना ही, मैंने आपको बता ही दिया था। कल आप लोग को, परसों आपको, हाँ परसों आपको कैडिला बोला था ना, याद है। और कल आपने कैडिला देखा कैसा भागा। परसों आप लोग को वीडियो में मैंने बोला था कैडिला खरीद लीजिए,
याद आ गया होगा, है ना। तो ये सब नॉलेज आपके सामने ही दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में। तो भाई साहब मैंने अपना डायरेक्शन सब कुछ खुल के बता दिया। लाइक्स के धमाधम बटन दबा दीजिएगा। कल बिल्कुल भी नहीं रहूँगा मार्केट में, पर्सनल है, मैंने आपको बताया था मेरे पर्सनल कुछ, तो आई विल बी टोटली अवे। लेकिन मंडे से वही आपके लिए रेगुलरिटी रहेगी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, तो जय जिनेंद्र। 5:32 को स्टार्ट किया, 6:03 हो गई, यानी कि मेरा वीडियो 31 मिनट का हो चुका है। इससे ज़्यादा पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी मेरी बकवास को, तो यही एंड करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।